रावलपिंडी में साबिक जज हसन रजा पाशा के दफ्तर पर फायरिंग। दफ्तर के शीशों पर मुतादिद गोलियां लगी। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी और वकला जाए वक़्वा पर पहुंच गए। बुरेवाला बाईपास पर निजी एकेडमी के बाहर फायरिंग। तालिब इल्म जाम हक 3 जख्मी। मकतूल की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। और पेम्स अस्पताल की 4 रुकनी टीम की अडियाला जेल आमद। बुशरा बीबी ने तिब्बी मुआयना कराने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों की टीम 1 घंटे तक इंतजार के बाद रवाना हो गई। बुशरा बीबी ने सर दर्द और चक्कर आने की शिकायत की थी। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कलअदम टीटीपी समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से जायद कैंप फाल हैं। सलामती कौंसिल में आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा, तालिबान बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करें, दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करें। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में टारगेटेड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितनाउल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असला और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और चेक पोस्टों पर हमलों, टारगेटेड किलिंग और अगवा समेत दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। दादू का कच्चे का इलाका सियाल भी 10 रोज से सैलाब की लपेट में। मुतासरीन सड़क किनारे पनाह गुज़ीन। इंतजामिया ने ताहाल कोई मदद न की। और पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सूबाई वज़रा के साथ सैलाब मुतासरीन की दाद रसी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम। खुश्क राशन, साफ पानी और मवेशियों के लिए चारा फराहम किया। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान और गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। बोले, पाकिस्तान गैर रियासती अनासिर को कबूल नहीं करता। मुल्क में किसी भी मुसल्ले जत्थे या तंजीम के लिए कोई जगह नहीं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी और बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। It is the historic pact between the two countries. काफ़ी कंट्रीज का डिज़ायर है इस डेवलपमेंट के बाद कि वो भी इस तरह के कोई अरेंजमेंट करें। ये ओवरनाइट साइन नहीं हो गया, इसमें कई महीने लगे हैं। तो एवरी वर्ड, एवरी फुल स्टॉप विल कम आई सी। पाक सऊदी मुआहदे में दीगर ममालिक भी शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, पाक सऊदी मुआहदा तय पाने में कई माह लगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खलीजी ताउन काउंसिल के ममालिक को भी दिफाई मुआहदों की दावत दी है। मुआहदे की कोई खुफिया शराइत नहीं। Whatever defense capabilities are available in our arsenal, those capabilities will be available to the partners to this arrangement. We will definitely consider inclusion of other countries. पाक सऊदी मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि ये खालिस्तन दिफाई मुआहिदा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। शफ़क़त अली खान ने कहा, मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अभी तक बेनज़ीर प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं किया गया। हुकूमत बैनुल-अक़वामी इदारों में से भी मदद की अपील करे। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा दोहरा दिया। कहा, मुखालिफिन चाहे विफाक में हो, तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। पाक सऊदी मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खालिस्तान दिफाई मुआहदा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। शफ़क़त अली खान ने कहा, मुआहदा दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। चौरंगी क्यों खत्म की? कराची सोराब गोड पर ट्रक और डंपर एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने एहतजाजन सुपर हाईवे बंद कर दी। दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहिरीन कहते हैं, चौरंगी खत्म होने से रास्ता बहुत तवील और तवील हो गया है।
और गुजरात में बारिश के बाद खुले मैनहोल्स शहरियों के लिए अजाब जान बन गए। गरीबपुरा चौक में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मैनहोल में गिर गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाई। गुजरात में बादल दोबारा बरस पड़े। 1 घंटे की बारिश में शहर डूब गया। गली मोहल्लों में कई फीट पानी जमा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत तमाम सरकारी दफातर डूब गए। कचहरी चौक, जिना चौक और प्रिंस चौक समेत बड़ी शाहराहों पर पानी जमा हो गया। लाहौर पुलिस मुख्तसर दौरानिये के अगवा में मुलव्वस हरबंसपुरा में मुख्ती से 15 लाख रुपए ले लिए। उसके दोस्त को कॉल करके मजीद 25 लाख मंगवाए। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। रावी रोड पर ASI अब्दुल रशीद ने दुकानदार से 35,000 रुपए रिश्वत ली। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, उसमें कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। उन्होंने कहा दीगर ममालिक भी मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। सऊदीया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। एक वज़ीर आज़म वो था जिसे जहाज से उतार दिया गया, एक ये है जिसे सऊदी फजाओं में सलामी दी गई। कैदी को पता नहीं मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है। मरियम नवाज की तनकीद। उन्होंने कहा 2 हफ्ते में सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। हम पंजाब के लोग हैं, यहाँ जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। 9 मई हमला केस की समाअत में सियासी गुफ्तगू शुरू कर दी। अदालत ने रोका तो बाइकॉट कर गए। उन्हें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। ATC रावलपिंडी ने बानी को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मोदी की फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के खिलाफ मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। तर्जुमान पाक फौज का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात उसकी इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। अलीपुर में 3 नौजवान सैलाब में डूब गए। रुस्तम, नादिर और बाबर की लाशें निकाल ली गईं। तीनों मुतासरा इलाकों में घर जा रहे थे। वाक़या कुलकवल में पेश आया। जस्टिस तारिक महमूद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हासिल सर्विस जज को फराइज की अदायगी से नहीं रोका जा सकता। अदलिया की आज़ादी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। हुक्मनामा मुअत्तल किया जाए। हैदराबाद में CTD का ऑपरेशन। कलदम तंजीम का सरकश उर्फ सनी भट्टी गिरफ्तार। कार्रवाई कासिमाबाद शोरोगोट में की गई। दहशतगर्द ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान जारी किया था। शाहसद्दा में नौशहरा रोड के होटल में सिलेंडर फट गया। आग लगने से 7 मजदूर झुलस गए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने बरतानवी मोहम्मद जोड़े को रिहा कर दिया। कटर 80 और बारबी रेनॉल्ड्स की उम्र 76 साल है। उन्हें 1 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कतर की सालसी के बाद रिहाई मिली। और मसनूई जहानत से बनी पहली वजीर का अल्बानिया की पार्लियामेंट में खिताब। दिलाने के कहा कि आइन को मशीनों से खतरा नहीं, असल खतरा हुक्मरानों के गैर इंसानी फैसलों से है। मैं इंसान की जगह लेने नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए आई हूँ। बैंक लॉकर्स में असली की जगह जाली सोना रख दिया गया। बड़े फ्रॉड के इंकशाफ पर खलबली मच गई। FIA ने गुजरावाला में मुलजिम को धर लिया। साकिब गैंग का मास्टरमाइंड है। बैंक अमले के 6 अफराद मुलव्वस होने का इंकशाफ। 21 करोड़ 50 लाख की करप्शन की गई। अब तक 7 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ, सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। एक वजीर आजम वो था जिसे जहाज से उतार दिया गया। एक ये है जिसे सऊदी फिजाओं में सलामी दी गई।
कैदी को पता नहीं मुल्क कितनी तरक्की कर चुका है। मरीम नवाज की तनकीद, उन्होंने कहा 2 हफ्ते में सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। हम पंजाब के लोग हैं, यहाँ जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। भारत अब ईरानी बंदरगाह चाबहार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने भारत का इस्तिस्ना खत्म कर दिया। इतलाक 29 सितंबर से होगा। फैसले का मकसद तेहरान पर दबाव बढ़ाना है। पाकिस्तान ने खलीजी मुल्कों को भी मुआहदों की दावत दे दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब के लिए भी हैं। नायब वजीर आजम से मिस्री वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। बदर अब्दुल्लाती ने पाक सऊदी मुआहदे पर मुबारकबाद दी। आज पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने जिनेवा में रुककर नवाज शरीफ की अयादत की और सऊदी मुआहदे से आगाह किया। शहबाज शरीफ इतवार को अमेरिका रवाना होंगे। 26 सितंबर को जनरल असेंबली में खिताब शेड्यूल। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कंडियारों में मरकजी लूप बंद टूट गया। मेहड़ कच्चे के जमींदारा बंद में 3 मकाम पर शगाफ पड़ गया। सैलाब ठट्टा में भी दाखिल, कई घर डूब गए। उबाड़ो, कनकोट, पनुआकिल के 100 से ज्यादा गाँव ज़ेरे-आब हैं। कादिरपुर के 10 कुओं से गैस फराहमी ताहाल मुतासिर। सैलाब से शरकपुर के 15 देहात मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलें और बागात तबाह हो गए। किसानों को हुकूमती इमदाद का इंतजार। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी। मोटरवे में शगाफ न डालने का फैसला। M5 मुल्तान से उर्स शरीफ के लिए आज भी बंद। मोटरसाइकिल क्यों रुकवाई? लियाकतपुर में लोग मुश्तइल। ASI पर मुक्के और थप्पड़ बरसा दिए। वर्दी फाड़ दी। 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज टीवी ने वाकई की फुटेज हासिल कर ली। कोहाट की कोयले की कान में 3 अफराद जान बहक हो गए। मजदूर को बचाने के लिए 2 रेस्क्यू एहलकार उतरे मगर अपनी जान की बाजी भी हार गए। दीगर एहलकारों ने लाशें निकाल ली। कोयले के कान में पानी भर गया था। फैसलाबाद में सिवरेज की जहरीली गैस से 3 मजदूर जाँ बहक। फार्म हाउस के कनेक्शन पर काम कर रहे थे। मरने वालों की शनाख्त जुल्फिकार, नईम और अंसर के नाम से हो गई। वाक़या थाना सदर की हुदूद में पेश आया। साहिवाल में हड़पा रेलवे पाठक पर हादसा। कॉलेज वैन में आग भड़क उठी। तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। कोयटा और तुर्बत के अवाम के लिए अच्छी खबर। चीन से 21 जदीद ग्रीन बसों का बीड़ा अवाम रवाना हो गया। खवातीन के लिए पिंक बसों का भी इंतजाम किया जा रहा है। अवाम का खुशी का इजहार। ये आनी चाहिए क्योंकि कोयटा में तो आपको पता है रोड तो बुरे हैं। उसके अलावा पुरानी खटारा बसें हैं, उनसे तो बहुत अच्छी है ग्रीन बस। आवाम की सहूलत के लिए अगर ये हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रीन बस तो बहुत अच्छा है मगर ज़्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1,59,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। गजा में सयूनी फौज की दहशतगर्दी जारी। सुबह से 16 अफराद शहीद हो चुके। 6 दिन में शहादतें 1000 से जायद हो गई हैं। इजराइल ने मशरकी मज़ाफ़ात पर कब्जा कर लिया। रफा में बारूदी सुरंग का धमाका। मेजर समेत 4 फौजी हलाक हो गए। उर्दन सरहद पर फायरिंग से 2 इजरायली फौजी हलाक। गजा की बंदरबाट का अमरीकी और इसराइली मंसूबा। यहूदी वजीर खजाना कहते हैं कि इलाके को मुनाफा बख्श रियल एस्टेट में तब्दील किया जाएगा। कहते हैं जंग पर बहुत रकम खर्च हुई। जमीन की फरोख्त से मुनाफा मिलना चाहिए। गजा की तकसीम पर अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। खित्ते में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। जनूबी लबनान पर भी फजाई हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह करने का दावा। यमन के हौसियों का तल अवीव को ड्रोन और मिसाइल से करारा जवाब। इलाद का होटल तबाह हो गया। बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। ये चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप की बात पर केयर स्टार्मर हक्का बक्का रह गए।
We were going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. But one of the reasons we want the base is, as you know, it's an hour away from where China makes its nuclear weapons. भारतीय इलेक्शन कमीशन हिंदुत्व का आलाकार है, जमहूरियत के कातिलों की हिफाजत कर रहा है। राहुल गांधी की तनकीद। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन वोट चोरों को बचा रहा है। बीजेपी की कामयाबी के लिए वोटर्स के नाम निकाले गए। बाबा गुरु नानक की ज्योति ज्योत की 3 रोज़ा तकरीबात तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सैलाब के बाद करतारपुर यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पहली बार गैर मुल्की सिख भी पहुंचे हैं। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार्के जारी। बार्सिलोना ने न्यूकासल को 2-1 से हरा दिया। रैशफोर्ड ने 2 गोल किए। दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने नापोली के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। स्नूकर की शौकीन वफादार मगर चालाक मानो बिल्ली माली के गलत शॉट पर भी बॉल होल में डालती रही। आखिर में अपने पंजे को स्टिक बना लिया और गेंद पॉट की।